अव्वल जमात चलती है जिसके अंदर अव्वल नंबर से कामयाब होने वाले तालिबा हैं, जिस बच्ची का नाम मुस्फिरा तैयब शाह है। ये बच्ची दुआ में पढ़ती है, इसका नाम मुस्फिरा तैयब शाह है। तजवीद के अंदर इसके 80 नंबर आए हैं, अमली नमाज में 70 नंबर आए हैं और चैन हदीस में 90 आए हैं, मस्कून दुआओं में 70 आए हैं। 100 मार्क का एक पेपर है जिसमें इन्होंने 80, 70, 90, 70 यानी अच्छे नंबर हासिल किए हैं। इनके कुल नंबर 310 है। 500 में से 310 नंबर मुस्फिरा तैयब शाह ने हासिल किए हैं। इस तालिबा को इनके वालिद के हाथों से इनाम दिया जा रहा है। मैं हजरत मुफ्ती नईम मुज़फ़्फ़र साहब मिली रहमानी दावत बरकातुहुम से और इसके वालिद तैयब भाई के हाथों से बच्ची को इनाम दिया जाएगा। मुस्फिरा आके आए, उसके वालिद भी आगे आए। इसी तरह इस दर्जे में दुआ नंबर से कामयाब होने वाले एक तालिब इल्म है, जिस तालिब इल्म का नाम मोहम्मद साद जानू शाह है। माशाअल्लाह इस बच्चे ने भी मेहनत की और इसने तजवीद में 70 नंबर हासिल किए, अमली नमाज में 80 नंबर हासिल किए, चहल हदीस में 80 नंबर हासिल किए और मस्कून दुआओं में 40 नंबर हासिल किए। इस बच्चे के कुल नंबर 270 है। माशाअल्लाह ये अपने दर्जे में दुआ नंबर से कामयाब हुआ है। इसके वालिद और हाफिज अब्दुल मतीन के हाथों इस बच्चे को इनाम दिया जा रहा है, तो ये आकर अपना इनाम ले जाए। इस दर्जे में 100 नंबर से कामयाब होने वाले एक तालिब इल्म है, जिस बच्चे का नाम अलकमा सलीम सैयद है। माशाअल्लाह इस बच्चे ने बड़ी मेहनत की और तजवीद में 40 नंबर और अमली नमाज में 70, चहल हदीस में 70, मसनून दुआओं में 60 नंबर हासिल किए। इस तालिब इल्म के कुल नंबर 240 है और अल्हम्दुलिल्लाह अपने दर्जे में 100 नंबर से इस तालिब इल्म ने कामयाबी हासिल की है। इस बच्चे को हाफिज मोहम्मद आदिल साहब के हाथों इनाम दिया जा रहा है और उनके भाई आए हैं, तो वो भी आगे आए और अपने भाई का इनाम लेकर जाए। इसके बाद हाफिज असलम साहब की जो दूसरी क्लास चलती है बाद नमाज मगरिब, इस क्लास में अव्वल नंबर से कामयाब होने वाला एक तालिब इल्म है, जिस तालिब इल्म का नाम फैसल अकबर मिर्जा है, जिसने कुरान मजीद में 70 नंबर हासिल किए हैं। इसी तरह से अमली नमाज में 90 नंबर हासिल किए हैं, चैन हदीस में 60 नंबर हासिल किए हैं, मस्नून दुआओं और मुतफर्रिकात में 60 नंबर हासिल किए हैं। इस तालिब इल्म ने कुल नंबर 280 हासिल किए हैं और अपने दर्जे में अव्वल नंबर से कामयाब हुए हैं। इस बच्चे को भी यहाँ इनाम से नवाजा जा रहा है, तो इस बच्चे को भी इनाम दिया जा रहा है। हाफिज दाऊद साहब आगे आए और इस बच्चे का इनाम दे मोइन सर। इसके अलावा दुआ नंबर से कामयाब होने वाले जो तालिब इल्म है इस दर्जे में, उसका नाम फैजल मुबीन शेख है। माशाअल्लाह इस बच्चे ने भी बड़ी मेहनत की। तजवीद में 60 नंबर, अमली नमाज में 55 नंबर, चहल हदीस में 40 नंबर, मस्नून दुआओं में 40 नंबर। इसके कुल नंबर 195 है। अपने दर्जे में दुआ नंबर से कामयाबी हासिल किया है। इसके वालिद से गुजारिश है कि वो आगे आए और अपने बच्चे का इनाम लेकर जाए। इसी तरह इस दर्जे में 100 नंबर से कामयाब होने वाला एक तालिब इल्म है, जिस तालिब इल्म का नाम हमजा फारूक दारू वाले है। माशाअल्लाह इस बच्चे को तजवीद में 70 नंबर है, अमली नमाज में 50, चाल हदीस में 60, मस्नून दुआओं में 40। इसके कुल नंबर 150 है। अपने दर्जे में 100 नंबर से इस कामयाबी हासिल की है। इस बच्चे को इनाम दिया जा रहा है। मौलाना इबाद साहब आगे आए और इस बच्चे को अपने हाथों से इनाम दे। इसी तरह हाफिज अब्दुल मतीन साहब की जो जमात है बाद नमाज़े अस्र, जिसके अंदर अव्वल नंबर से कामयाब होने वाले तालिब इल्म का नाम है हुज़ैफा नसरुद्दीन शेख। ये बाद नमाज़े मगरिब की क्लास जो चलती है इसमें हुज़ैफा नसरुद्दीन शेख है। इस तालिब इल्म ने तजवीद में 99 नंबर हासिल किए हैं, 100 में से 99, और इसके अलावा अमली नमाज व मुतफर्रिकात में 90, चैन हदीस में 99। इस बच्चे की कुल नंबर 288 है। अपने दर्जे में अव्वल नंबर से कामयाब हुआ है। इस बच्चे को भी मौलाना इरबाज के हाथों, हाफिज आदिल के हाथों इनाम दिया जाता है, वो अपना इनाम लेकर जाए। इसी तरह से इस दर्जे में दुआ नंबर से कामयाबी हासिल करने वाला एक तालिब इल्म है, जिसका नाम खालिद फेरोज शाह है। इस तालिब इल्म ने तजवीद और कुरान मजीद नाज़िरा में 99 नंबर हासिल किए हैं, अमली नमाज में 90, चहल हदीस मुतफर्रिकात दीनी मालूमात में 90 नंबर हासिल किए हैं। इस बच्चे के कुल नंबर 275 है। अपने दर्जे में दुआ नंबर से कामयाब हुआ है। इस तालिब इल्म को हमारे बहुत ही मोहतरम मुकर्रम सादिक भाई सैयद पठान के हाथों से इनाम दिया जा रहा है। सादिक भाई आगे आए और इस बच्चे को अपने हाथ से इनाम। इसके अलावा 100 नंबर से कामयाब होने वाला एक तालिब इल्म है, जिसका नाम निसार पप्पू खान है। इस बच्चे ने तजवीद और कुरान मजीद में 99 नंबर हासिल किए हैं, अमली नमाज में 90 और मुतफर्रिकात दीनी मालूमात में 85 नंबर हासिल किए हैं। इसके कुल नंबर 274 है। 100 नंबर से अपने दर्जे में कामयाब हुआ है। इस तालिब इल्म को हमारे बहुत ही मोहतरम मुकर्रम आदम नूरा भाई शेख और फेरोज करामुद्दीन भाई शेख के हाथों से इनाम दिया जा रहा है, वो अपने इनाम को ले जाए।
इसी तरह हाफिज अब्दुल मतीन साहब की जो दूसरी क्लास बाद नमाज असर चलती है, इस दर्जे में अव्वल नंबर से कामयाबी हासिल करने वाली एक तालिबा है, जिस तालिबा का नाम सारा सादिक पठान है। इस तालिबा ने बड़ी मेहनत के साथ कुरान मजीद और तजवीद में 90 नंबर हासिल किए हैं। चहल हदीस में भी 90, मुतफर्रिकात और दीनी मालूमात में 90 नंबर हासिल किए हैं। इसकी कुल नंबर 300 में से 270 है। यह अपने दर्जे में अव्वल नंबर से कामयाब हुई है। इस तालिबा को इनाम दिया जाएगा। इरफान भाई शाह, मोहसिन भाई पठान, दोनों हजरात आकर इस बच्ची को इनाम दें। इसी तरह इस दर्जे में दोनों नंबर से कामयाब होने वाले एक तालिबा है जिसका नाम निकहत अब्दुल मतीन तंबूली है। इस बच्ची ने तजवीद और कुरान मजीद में 79 नंबर, चहल हदीस में 90, मसनून दुआओं में 80, कुल नंबर 249 है। अपने दर्जे में 2 नंबर से कामयाब हुई है। इस बच्ची को भी इनाम दिया जा रहा है। हमारे जानू भाई शाह और समीउल्लाह शेख, इनके हाथों इनाम दिया जाएगा। वो आए और इस बच्ची को इनाम से नवाजें। इसी तरह 16 नंबर से कामयाबी हासिल करने वाली एक तालिबा है, जिस तालिबा का नाम सालिहा मुख्तार शेख है। इसके तजवीद और कुरान मजीद में 70 नंबर है, चहल हदीस में 80 है, मसनून दुआ और मुतफर्रिकात में 70 है। इसकी कुल नंबर 245 है। अपने दर्जे में 16 नंबर से कामयाब हुई है सालिहा मुख्तार शेख। इस तालिबा को भी मुबीन भाई सैयद टेलर साहब जो हमारे, उनके और शाहरुख भाई मोहतरम जनाब रफीक साहब के फर्जंद अर्जुमन, उनके नूरे नजर, उनके हाथों से इनाम दिया जा रहा है। वो आए और इस बच्ची को इनाम से नवाजें। इसके बाद मौलाना इब्बास साहब, यहाँ पर बड़ी लड़कियों की एक क्लास चलती है जिसके अंदर मोमिना कोर्स है, जिसके अंदर तालिबा लड़कियों के तरबियत पर खास तवज्जो दी जाती है। उनको दीनी उलूम से कैसे आरास्ता किया जाए, उसकी मेहनत को कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये दौर बहुत ही नाजुक दौर है। इस दौर में हमारी बच्चियों को अल्लाह और उसके रसूल का वफादार बनाना और वालिदैन की आंखों की ठंडक और मुआशरे के नेकनामी का सबब और जरिया बनाना, इसके लिए कोशिशें की जा रही है, जिसमें मोमिना कोर्स खास तौर पर जारी है। जिस क्लास के अंदर अव्वल नंबर से कामयाब होने वाली एक तालिबा है, जिस तालिबा का नाम फरल पठान है। इस बच्ची को बाद में इनाम दिया जाएगा इंशाअल्लाह। मौलाना इब्बास साहब उस बच्ची का इनाम ले लें और बाद में, क्योंकि बड़ी बच्ची है, इंशाअल्लाह उनको बाद में मौलाना किसी मस्तूरात के जरिए इनाम पहुंचा देंगे। फलक पठान पर्दे के पीछे से नंबर अपना इनाम ले लें। 2 नंबर से कामयाब होने वाली तालिबा है, जिस तालिबा का नाम हफ्सा सुबहान इनामदार है। इस तालिबा ने अपने दर्जे में 2 नंबर से कामयाबी हासिल की है। माशाअल्लाह इनके नंबरात इस तरह से हैं: नूरानी कायदा तजवीद में 95, अमली नमाज में 90, चहल हदीस में 95, मसनून दुआओं में 90, नमाज की पाबंदी भी करती है और पाबंदी से अपने दर्जे में हाजिर रहती है। इस बच्ची को 2 नंबर का इनाम दिया जा रहा है। 16 नंबर से कामयाब होने वाली एक तालिबा है जिसका नाम तहूरा अनीस शेख है। इसने भी आला नंबरात हासिल किए और अपने दर्जे में 16 नंबर से कामयाब हुई। तहूरा अनीस शेख को भी इनाम से नवाजा जा रहा है। इसके बाद एक जमात है, मौलाना इब्बास साहब की जमात है, जिसमें अव्वल नंबर से कामयाब होने वाली एक तालिबा है जिसका नाम ज़ौक़ निसार शेख है। इस तालिबा ने नूरानी कायदे और तजवीद में 95, चहल हदीस में 100 और मसनून दुआ में 60 नंबर हासिल किए हैं। इस तालिबा के 275 नंबर हैं और 68% से अपने दर्जे में अव्वल नंबर से कामयाब हुई है। इसके वालिद और इसी तरह से आसिफ भाई शेख, उमर हसन भाई सैयद, इनके हाथों से इनाम दिया जा रहा है। वह आए और इस बच्ची को इनाम से नवाजें। इसके अलावा इस दर्जे में 2 नंबर से कामयाब होने वाला एक तालिब इल्म है, उसका नाम फैजान फेरोज शेख है। इस तालिब इल्म ने तजवीद में 100 में से 100 नंबर हासिल किए माशाअल्लाह, और चहल हदीस में 90 और मसनून दुआ मुतफर्रिकात में 80 नंबर हासिल किए। इसके कुल नंबर 270 हैं और माशाअल्लाह ये अपने दर्जे में 2 नंबर से कामयाब हुए हैं। इस तालिब इल्म को भी उसके वालिद के हाथों और मेहमान के हाथों इनाम दिया जा रहा है। वो अपने इनाम को ले जाए। अलाउद्दीन भाई, हमारे अलाउद्दीन भाई के हाथों से इनाम दिया जा रहा है। अलाउद्दीन भाई बहुत चाय पिलाते हैं, आज इनाम भी दे दें। इसी तरह से इस दर्जे में 16 नंबर से कामयाब होने वाली एक तालिबा है जिसका नाम माहिरा अब्दुल अलीम सईद है। तजवीद में इसने 85 नंबर हासिल किए हैं, चहल हदीस में 66, मसनून दुआ में 90। इसके कुल नंबर 241 है और माशाअल्लाह अपने दर्जे में 16 नंबर से कामयाब हुई है। माहिरा अब्दुल अलीम सैयद, माहिरा अब्दुल अलीम सैयद कौन है? इस तालिबा को हमारे मुश्ताक भाई के हाथों उसके चाचा के पास इनाम दिया जा रहा है और मुश्ताक भाई अपने हाथों से इनाम। इसके बाद एक आखिरी दर्जा है, उसका ऐलान किया जा रहा है। ये हमारी जो हमशीरा है बड़ी मेहनत करती है माशाअल्लाह
और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी क्लास में कुछ बच्चियाँ हैं जो हिफ्ज़ भी कर रही हैं, नमाज की पाबंदी भी है, हमारे मकतब की सफाई का एहतमाम करती हैं। तो उनकी क्लास में अव्वल दर्जे से कामयाब होने वाली एक तालिबा है जिसका नाम जोया अब्दुल मतीन तबूली है। तजवीद में 99 और कुरान मजीद में भी 99 नंबर हासिल किए हैं। अमली नमाज में 100, चाहे हदीस में 100, मसनून दुआ में 100। नमाजों की पाबंदी करती है, हाजिर रहती है, रोजाना गैर हाजिर और छुट्टी नहीं मानती है। इस बच्ची ने 100 में से 99% हासिल किए हैं। इसके 458 नंबर है 500 में से। इस बच्ची को अव्वल नंबर का इनाम दिया जा रहा है हाफिज अब्दुल मतीन साहब के हाथों। तो हम मौलाना इरबाज साहब इस बच्ची का इनाम ले रहे हैं और वहाँ से मस्तूरात तक पहुँचा रहे हैं। इस दर्जे में दूसरा नंबर से कामयाब होने वाली एक तालिबा है जिसका नाम साहिबा नवाब शाह है। कुरान मजीद में 98, तजवीद में 95, अमली नमाज में 93, चाहे हदीस में 100, मसनून दुआ में 100। माशाअल्लाह इस बच्ची का दूसरा नंबर आया है, साहिबा नवाब शाह। इस बच्ची को दूसरे नंबर का इनाम दिया जा रहा है हाफिज असलम साहब के हाथों बोले। इसी तरह 16 नंबर से कामयाबी हासिल करने वाली एक तालिबा है जिसका नाम शिफा शफीक दारूवाली। इस बच्ची ने कुरान मजीद में 99, तजवीद में 50, अमली नमाज में 98, चाहे हदीस में 99, मसनून दुआ में 99, पाबंदी से हाजिर रहती है। इस बच्ची को 16 नंबर का इनाम तैयब भाई के हाथों दिया जा रहा है। मौलाना इरबाज साहब वहाँ पे पहुंचे। ये आज के तमाम बच्चों का हमने नतीजा पेश किया है। माशाअल्लाह बच्चे मेहनत करते हैं। वालिदैन अगर इस लाइन से फिक्रमंद हो जाएंगे तो अल्लाह का फज़ल करम ये होगा कि जिस तरह से हमने दिगर इलाकों में एक माहौल देखा है, दीन दोस्त माहौल, वो माहौल हमारे यहाँ पैदा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शहर ये पूरे मुल्क भर में बहुत मशहूर शहर है और यहाँ पर मुख्तलिफ मेहनतें हो रही है। इन मेहनतों का जवाब यही है कि हमारी नई नस्लों को हम जहन्नम का ईंधन होने से बचाएं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नार। कुरान हमें मुतवज्जे कर रहा है कि सबसे पहले अपनी और अपने घर वालों की निगरानी। अभी देखिए किसको नेक बनाना है, किसको सईद बनाना है, किसको बदबख्त बनाना है और किसी को गुमराह करना, ये अल्लाह के हाथ में। इन्नका ला तहदी मन अहबब्त। ए नबी जी आप जिसको चाहे हिदायत नहीं दे सकते, ये अल्लाह के हाथ में। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नाफरमान हो रहा है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को तकलीफ हो रही है, अल्लाह की तरफ से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को तंबीह हुई कि नूह ये आपकी नस्ल में नहीं हो सकता है, यानी ये आप इसको ये मत दर्द महसूस मत करो कि मेरा बेटा डूब रहा है, बल्कि आप ये समझो कि एक काफिर है और अल्लाह का नाफरमान है, इसलिए कोई तकलीफ नहीं है, अल्लाह का अज़ाब आया। तो ऐसे ही अपनी नस्लों को अगर हम चाहते हैं अल्लाह रसूल की यहाँ इज्जत मिले तो इनके लिए फिक्रमंद होना जरूरी है। और फिक्रमंद होने के लिए सिर्फ असातिज़ा के मकतब के भरोसे पर नहीं छोड़ा जा सकता। ये बहुत भयानक दौर आया है। इस दौर में हमारी जिम्मेदारी है कि बच्चों की निगरानी करें, खुसूसन मोबाइल के फितने से अपने बच्चों को बहुत दूर रखें। दूसरी बात ये कि उनके मिलने जुलने वालों का आप खुद तहकीक करें, जायजा लें कि किन बच्चों के साथ ये खेलते हैं, किन के साथ पार्टियों में जाते हैं, किन के साथ इनका वक्त ज्यादा गुजर रहा है। स्कूल में जा रहे आ रहे हैं तो इनके दोस्त अहबाब कौन, कई शरीर डाकू और बुरे बच्चे तो नहीं है, नशा करने वाले तो नहीं है, या किसी फिरके से तो नहीं है। एक अजीब रिवायत चल पड़ी है कि जिसके दिल में आ रहा है वो कह रहा है कि अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम नबी तो मानते हैं लेकिन आखिरी नबी नहीं मानते। तो बड़ी हमारे साथ ये बड़ा धोखा हो रहा है। इसलिए इस बात की कोशिश करें कि हमारे बच्चों की इतनी कड़ी निगरानी हो कि हमारे बच्चे जब कुव्वत और ताकत के एतबार से बड़े हो जाएं तो हाथ से छूट ना जाए, और जब हमें उनकी जरूरत हो तो हमारे बाजू बने और खिदमतगुजार बने। तो उस वक्त हमारे बच्चे हमारे हाथ में आंखों का सुरमा, आंखों की ठंडक, दिल की हमारे दिल की सुकून और नेक नामी का जरिया है। इसके लिए कोशिश क्या करना है, असातिज़ा सबक पढ़ाकर याद करा देंगे, उनको उस माहौल में ढालना ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। आज के जलसे का, आज के प्रोग्राम का, मजलिस का यही मकसद था। मैं इसी पर अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ और मैं सदर मोहतरम की इजाजत से हज़रत मुफ्ती नईम साहब से गुजारिश करता हूँ कि मुख्तसर दुआ से आज की मजलिस का इख्तिताम का ऐलान करें। एक ऐलान ये है कि सनीचर से अपने बच्चों को पाबंदी से मकतब के अंदर भेजें और सफ़ेद कपड़े पहना कर भेजें। मकतब की तरफ से भी कपड़े दिए गए हैं, वो सफ़ेद कपड़े पहनाकर तैयारी कराकर, काजल पाउडर जैसे मैंने बताया। बच्चे को अहमियत होनी चाहिए कि मैं कहीं जा रहा हूँ। शादी में जाते तो बच्चों को समझ जाते कि कहीं बाहर जाने का है, तो तैयारी से अहमियत आती है। तो बच्चों की अहमियत दिलाने के लिए उसको जो है आप तैयार करके साफ सुथरा करके उसको जो है आप भेजेंगे। और एक गुजारिश और है, टिश्यू पेपर का एक बंच आता है 19-20 रुपये का, उस बच्चे के जेब में रखो, उसको आकर डालो कि बेटे इससे नाक आई तो नाक साफ कर देना, हाथ खराब हो तो हाथ पोंछ देना। उसको 2-3 टिश्यू पेपर जेब में भी दे दो ताकि मकतब में अगर उसकी नाक निकल आए तो उस्ताद उस टिश्यू पेपर से उसकी नाक साफ कर सके। ये थोड़ा सा हम अपने बच्चों को तरबियत देंगे तो इंशाल्लाह फायदा होगा। सनीचर से बच्चों को पाबंदी से भेजना है। इसी तरह आखिरी ऐलान ये है कि फीस मकतब की 100 रुपये है। आगे बढ़ाने का कि नहीं बढ़ाने का सोचेंगे, आपसे मशवरा करेंगे इंशाल्लाह। सिर्फ 100 रुपये फीस है। 1 तारीख से 5 तारीख तक वो फीस आपको देना है। 1 तारीख से 5 तारीख के दरमियान में फीस किसी भी तरह भेजना है, क्योंकि आपकी इस फीस से ये मौलाना हजरात का तनख्वाह का निज़ाम मुकम्मल होता है, मेंटेनेंस मकतब का जाता है। 15,000 रुपये किराया इसका माहाना हम लोग अदा करते हैं इदारे की तरफ से। उसमें आप हजरात का ताउन भी कुछ ना कुछ शामिल होता है। तो जो हजरात बढ़ा करके ताउन देना चाहते हैं, फीस क्या रहा, उसके लिए हमने ग्रुप बनाया है। महीने के एतबार से 500-1000 रुपये लोग उसमें डालते हैं और इसके इंशाअल्लाह उस ग्रुप में आता है, तो उसमें भी आप ताउन कर सकते हैं। तो बच्चों की तालीमी फीस 100 रुपये है।
महीने की 1 तारीख से 5 तारीख के दरमियान में मकतब में पहुंचा दें, ताकि उसकी एंट्री यहाँ पर वक्त पर हो। अब तारीख के बाद जब आता है तो उसकी एंट्री नहीं हो पाती, इसलिए बच्चे बार बार घर पे आके बोलते फीस नहीं दिए, आप बोलते कि दिए ना, लेकिन वो तारीख पर ना पहुंचने की वजह से उसकी एंट्री नहीं हो पाती। इसलिए हमको भी उसमें दिक्कत होती, आपको भी दिक्कत होती है। 5 तारीख तक अगर आप फीस पहुंचा देंगे तो यहाँ हमारे अकाउंटेंट जो है वो उसको दर्ज कर लेंगे और आगे हिसाब किताब के लिए हमको सहूलत होगी। अल्लाह ताला ने और बात है, बच्चे गैर हाजिर रहते, तो अब 15 दिन गैर हाजिर रहने पर उनसे जब फीस मांगी जाती तो वो बोलते कि भाई मैं 15 दिन नहीं था इसलिए मैं फीस नहीं दे सकता। अब ये कोई बाजार तो है नहीं कि भाव हम करेंगे, नहीं 15 दिन के फिर 50 रुपए लेके आ। भाई आप गैर हाजिर थे, आपकी गलती से आपके बच्चे गैर हाजिर थे, उसमें मतलब का तो कोई वसूल नहीं है। और हमने एक सेटअप बिठा लिया कि इतनी फीस बच्चों की आती है, उसमें असातिज़ा की तनख्वाह और मेंटेनेंस निकलता है, उसके अंदर ऊंच नीच रहे, ये चीज़ों से भी होती है। इसलिए आपका बच्चा महीना भर कर गैर हाजिर हो या 15 दिन हो, आपसे गुजारिश है कि मकतब के अंदर जो है इसके निज़ाम को चलाने में आपकी मदद ये होगी कि आप उस बच्चे की फीस मकतब में पहुँचा। हाँ, एक जो 15 दिन छुट्टियां लगी थी उस महीने की भी फीस बाकी है कुछ बच्चों की, उनसे भी गुजारिश है कि जिनकी बाकी है वो पहुंचा दें। सनीचर से मतलब में बच्चों को पाबंदी से भेजें और अपने गली मोहल्ले में भी आज जो आपने सुना है उसको लोगों तक पहुंचाएं, लोगों की जहनसाजी करें और बच्चों की गली मकतब में भेजने की फिक्र करें। दुआ करें। और असर का टाइम भी कम हो चुका है, 4:30 बजे अज़ान, 4:45 की जमात है, उस हिसाब से मकतब का जो वक्त है वो 5 बजे से 5:45 से 6 बजे तक, तो बच्चों को 5:45 रवाना करने की फिक्र करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल अज़ीज़िल अज़ीज़, सुब्हानल वाहिदिल अहद, सुब्हानल फ़ादिल समद, सुब्हानल राफ़िइस समा'i बिग़ैरि अमद, सुब्हान मन ख़लक़ल ख़ल्क़ फ़अहसाहुम अददा, सुब्हानल लज़ी लम यत्तख़िज़ साहिबatan वला वलदा, सुब्हानल लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अर्हमना या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा, खताओं से दरगुजर फरमा। अल्लाह आज की होने वाले इस प्रोग्राम को कबूल फरमा। अल्लाह ये जो नौजवान इस्लाम हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अल्लाह इनके दिल व दिमाग की तख्तियाँ कोई हैं, अल्लाह इस पर इस्लाम को नक्श फरमा दे, तौहीद को नक्श फरमा दे, सीरत को नक्श फरमा दे, सुन्नतों पर अमल करना आसान फरमा दे। अल्लाह इनकी मासूम दिलों की और मासूम हाथों की, मासूम चेहरों की बरकत से, अल्लाह इन मासूम दिलों की बरकत से हम सबको दीन पर चलना आसान फरमा, दीन की पाबंदी आसान फरमा, दीन और शरीयत के मुताबिक अपने अमाल को ढालने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह आज के इस प्रोग्राम को कबूल फरमा कर मेरे वालिद मोहतरम जिनके नाम से ये इदारा मंसूब है, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा। अल्लाह उन पर करोड़ करोड़ रहमत नाज़िल फरमा। अल्लाह उनकी कब्र के अंदर उनकी करवट करवट मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह जन्नत की खिड़की खोल दे, मौला आलमीन में जगह अता फरमा। अल्लाह हमारे नेक कामों का सवाब वालिद मोहतरम को और तमाम अकाबिरीन उम्मत को खुसूसन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता फरमा। मौला जो मांगा अता फरमा, जो मांगने से रह गया अता फरमा। यहाँ आए हुए जितने लोग हैं, जिनकी जो तमन्नाएं हैं, अल्लाह उन तमाम की नेक तमन्नाओं को कबूल मंजूर फरमा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर की दुआएं मांगी है, उन तमाम खैर में हम सबका हिस्सा नसीब फरमा। जितनी बुराइयों से बचना चाहिए, उन तमाम बुराइयों से हम सबकी हिफाज़त फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंtas समीउल अलीम। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मेहमानों के लिए मेहमानों के लिए नाश्ते का इंतजाम किया गया है। मस्तूरात अपनी जगह पर बैठे रहें, बच्चे एक लाइन में खड़े हो जाए, मर्द हज़रात से गुजारिश है कि वो यहाँ बैठ जाए। मुख्तसर नाश्ते का इंतजाम किया गया है। आप हज़रात ने अपना कीमती वक्त दिया है। मैं अपने जानिब से और इदारे के तमाम अराकीन और जिम्मेदारों की जानिब से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सब के बैठने को आलम में हिदायत का और फितने के खत्म होने की सबब